हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 4 के नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो में सबसे पहले बेटे हम लोगों ने कुछ पोर्शन पीछे के एम्पियर सोटाला, टोराइड ये सब पढ़ा। हमने सेलेनाइड टोराइड का लेक्चर डिराइव किया है, लेकिन जो केवल बोर्ड पर्पस से ही पढ़ते होंगे, डेरिवेशन नहीं है इस बार, लेकिन न्यूमेरिकल है। तो हमने कॉन्सेप्ट इसलिए दे दिया कि आउटसाइड क्या होता है, इनसाइड है, यूनिफॉर्म क्या है। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल तो पूछ सकता है बेटा, ऐसा तो नहीं बोर्ड फार्मूला पूछेगा। इसलिए मैंने पूरा आपको डिटेल दिया है। इसलिए कोई बच्चा ये चाहे कि बोर्ड में नहीं है तब भी सर क्यों पढ़ाए, उसके पीछे रीज़न था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अब आज का टॉपिक क्या है बेटे? फोर्स ऑन a current carrying conductor in a uniform magnetic field। फोर्स निकालना है, करंट करें कंडक्टर, किसी कंडक्टर में करंट बह रही है, इन मीन्स में मीन्स रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड में इन शब्द आया है, इसका मतलब है हम मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। वह मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले बेटे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा करेंगे। बोर्ड में ये भी पूछा गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट, इस तरीके से। ये बन गया बेटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहा मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। इन माने में रखना है करंट करें कंडक्टर, जिस कंडक्टर में करंट बहती हो। तो मैंने कंडक्टर ले लिया। करंट आई दिखा दिया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे। एंगल बेटे हम कुछ भी बनाएं, वह एंगल मान लिया थीटा, पूरी लेंथ एल है। अब हम लोग बेटे बहुत टफ टॉपिक नहीं है, आपस में डिस्कस क्या कर रहे हैं। कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, करंट करेंट कंडक्टर रखा, तो फोर्स निकालिए। करंट मीन्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट मीन्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है। करंट इन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है, वही निकालना है। तो एक हमने आपको लॉरेंज फोर्स में दिया है कि चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, उसके सहारे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगता है आप निकाल सकते हो। मैं आई राइट? सही कर रहा हूं नहीं? इलेक्ट्रॉन पे कितना, चार्ज पे कितना फोर्स लगता है हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगता है निकाल सकते हैं। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस इन कंडक्टर, यू मल्टीप्लाई देम, उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल फोर्स आ जाएगा। कहानी खत्म हो गई, क्वेश्चन यही है।
यही मैं करूंगा। अगेन रिपीटिंग, सपोज क्या एक कंडक्टर है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब बेटे, हाउ फोर्स कंटेन इन कंडक्टर बाई वन इलेक्ट्रॉन मेजर। पहले हम एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा उसे मेजर करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए हम लोग देखें क्वेश्चन को। We know that F equal to Q V sin थीटा। हम पढ़ रखे हैं लॉरेंज फोर्स क्या है, F इक्वल टू क्यू V sin थीटा, पढ़ा है बेटे। फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अब तो समझ में आ गया क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स। तो बेटे F सफिक्स E कर दिया, ठीक। सॉरी, यहां पर E रख दिया, कैसे, Q इक्वल टू यानी 1 इंटू E। अब बेटे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड है, आगे बढ़ रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड B साइन थीटा, समझ में आ गया सबको बढ़िया से। चलिए, अब हमारा 50% कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स देख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ, बस क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो क्या लिखेंगे, सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n। माना बेटे यूनिट वॉल्यूम पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n। पूरे वॉल्यूम को, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई। तो क्या फिर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यूनिट वॉल्यूम पर n इलेक्ट्रॉन, पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू लेंथ। क्या समझ में आया। देन टोटल फोर्स, total force in a conductor। बेटे इलेक्ट्रॉनों के नंबर को इलेक्ट्रॉन के ईच फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, n a l b e b सफिक्स d b साइन थीटा। अब बेटे इसको रीअरेंज करिए, n e a b d, n e a b d, n e a b d l b साइन थीटा। बेटे इसे आप I के नाम से जानते हैं। इन चैप्टर 3 वी नो दैट I इक्वल टू NaBD। इसे बेटे क्या लिखेंगे,
ILV क्या, साइन थीटा। यह बेटे फोर्स मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड के। अब आओ वेक्टर फॉर्म में देखें। वेक्टर फॉर्म में देखेंगे बेटे तो करंट स्केलर है, एल बी साइन थीटा, एल क्रॉस बी। बोलो क्या मिलेगा, एल क्रॉस बी। इट इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट करेंट कंडक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अब उसके बाद बेटे इसकी दो केस है, ईमानदारी से पढ़ना, क्योंकि मैं जो सर्कुलर लूप पढ़ाऊंगा, पहले बता दे रहा हूं, सर्कुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे जिसमें करंट थ्रेड कर रही है। यहां ये जरूरत है, अभी मैं बता दे रहा हूं, लेक्चर में मिलेगा। थीटा इक्वल टू बेटे 0 R180। यू नो दैट साइन 0 R180 हैव द वैल्यू 0, फोर्स एक्सपीरियंस 0। ये मेरे बेटे ध्यान से सुन लो, बहुत ऊंची चीज है, मुझे भी बताना है। अगर इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रख दिया जाए या उसके अपोजिट, बी गेट एक्सपीरियंस, अनुभव करता हूं, फोर्स 0 होता है। फोर्स क्या होता है, 0। अगेन थीटा इक्वल टू 90, बेटा 90 साइन 90 क्या होता है, 1। तो आपने फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेंगे क्या, ILB। क्या लिखेंगे, ILB। तो लोग कभी कभी याद करने के लिए इसके फार्मूले को बिगाड़ देते हैं, F इक्वल टू VIL साइन थीटा कहते हैं। लेकिन बेटे वेक्टर फॉर्म में नहीं कह रहे हो, स्केलर फॉर्म में है, तो बोल दो चाहे जो बोलना है, बिल साइन थीटा लोग बोल देते हैं याद करने के लिए। बिल, गांव के जो बिलार की तरह होता है उसी से बिल बना दिया तो लोगों को याद हो जाता है बिल साइन थीटा। तो आप लोग भी ऐसे याद कर लीजिए, जैसे जमाना चले कभी चलना चाहिए है? नहीं सुने रहेंगे तो कहेंगे क्या बता दिया, मेरा टीचर नहीं बताया। तो ये फोर्स क्या होगा, बिल साइन थीटा। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो IL क्रॉस B, यू गेट द रियरेंस आफ्टर देन यू कॉल F इक्वल टू क्या, बिल साइन थीटा। अब बेटे हम लोग तुरंत NCERT करेंगे, NCERT न्यूमेरिकल करेंगे पहले। अब मैं इतना आपको यहाँ से फोर्स निकाल दे रहा हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रहने दीजिए, वैल्यू भी रहने दीजिए। तो F इक्वल टू बिल साइन थीटा लिखो, मैग्नीट्यूड निकाला हो तो बिल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर बोलो 5th। आइए क्वेश्चन रीड करिए। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब रुक जाइए, ए फोर्स है पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बेटे लेंथ से डिवाइड कर दिया तो क्या मिला, बोला करो, हाँ, BI साइन थीटा। हमें कह रहा है करंट 8 एम्पियर, एंगल 30, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला। तो बेटे यहां लिखेंगे क्या, 0.15, करंट 8 साइन 30। F into L 0.15, 8 sin 30 have the value 1/2, 4 60, ठीक।
यूनिट बेटे कैसे लिखेंगे? फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ मीटर। आगे समझ में बढ़िया से? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अब बेटे नया क्वेश्चन लेके लाया 6 क्वेश्चन। लेंथ 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻²। करंट 10 एम्पियर। प्लेस इनसाइड सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू एक्सिस थीटा = 90। है नहीं माना है मैं। मैग्नेटिक फील्ड 27 टेस्ला। बोलो बेटा। अब हमको क्या चाहिए? बिल साइन थीटा, क्योंकि फोर्स पर इम्पीडेंस नहीं पूछा है। फोर्स 27, करंट 10, लेंथ 3 × 10⁻², साइन 90। बोलो बेटे। साइन 90 1 मल्टीप्लाई करिए 8.1 10⁻²। फोर्स की यूनिट न्यूटन। ये आपको मैंने अभी एडिशनल बचे हैं सवाल, जब वीडियो में आगे और पढ़ा लूँ बेटे तो उस एडिशनल का न्यूमेरिकल का वीडियो एक साथ बना दूंगा, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो जाती है पूरी तब, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले लगते भी हैं तो सीक्वेंस में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटे। अ स्ट्रेट वायर कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ। एडिशनल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एडिशनल दिमाग भी लगाना पड़ेगा, लेकिन टफ नहीं है, परेशान मत होइए। स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ क्या है 25, वेट 60 ग्राम न बेटे, कैरिंग करंट 5 एम्पियर। करंट कितनी है? 5 एम्पियर। चलो बेटे कर दिया। सस्पेंडेड टू वर्टिकल वायर एट एंड। एक वायर इस दोनों के एंड को वायर से सस्पेंडेड कर दिया। ठीक। What is magnetic force should be set up the normal to the conductor in the order of tension in the wire is 0। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वह कब? जब टेंशन इन द वायर इज 0। बेटे इसमें टेंशन नहीं लगेगा। अजीब सी बात आई समझ में आप लोगों को क्या?
बोलो बेटे, एक वायर लिया, जैसे मार्कर को ले लिया, इसमें करंट बह रही है, वायर थ्रेड से सस्पेंडेड कर दिया, और मैं आपको बता रहा हूँ इस वायर में कोई टेंशन नहीं है। अगर वायर टेंशन नहीं है तो वो तो बात छोड़ दीजिए। पहले ये जानिए, किसी भी कंडक्टर में करंट बह रही है, लेंथ है, तो बेटे क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स क्या? F इक्वल टू क्या? I V L साइन थीटा, IVL साइन थीटा। अब ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? पहले तो ये जान लें। कैसे जानेंगे? अगर बेटे टेंशन जीरो है तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और जो वेट लग रहा है रॉड का, वो दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लग रहा है और वेट, इन पर कैंसिल हो जा रहे हैं, कोई नेट फोर्स नहीं है, इसलिए टेंशन क्या है? जीरो है। तो फोर्स क्या लिखेंगे? बेल साइन परपेंडिकुलर लिखा ही है, 90 कर देंगे। वेट क्या लिखा है? mg। वैल्यू b निकालना है। करंट 5 है, लेंथ 25 है, इक्वल टू वेट 60 ग्राम। न बेटे, 60 को केजी बना लो, 10⁻³ g 9.8, b इक्वल टू 60 10⁻³ 9.8 अपॉन 5 इंटू 4.5, गेट द आंसर 26 टेस्ला। यह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जब किसी कंडक्टर में करंट बहती है तब। अब बात आती है अब बेटे इसका एक और पार्ट है, व्हाट विल टोटल टेंशन इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ऐसे तो था ही बेटे, करंट जा रही थी ना, बोलो करंट जा रही है, अभी पॉइंट ऑब्जर्वेशन फोर्स कहाँ लगा? ऊपर, अपवर्ड। तो इन्होंने क्या किया? करंट को नीचे कर दिया। देखिए फ्लेमिंग पाम रूल लगाइए, करंट ऐसे जा रही, ऑब्जर्वेशन पॉइंट वहाँ है, तो फोर्स कहाँ लग रहा था? बाहर। बाहर मीन्स अपवर्ड। अब बिटिया करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, करंट डायरेक्शन को रिवर्स। अब जैसे करंट और फोर्स कहाँ जा रहा है? इनवर्ड। तो वेट भी कहाँ है? इनवर्ड। तो इन्होंने क्या किया, जब डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, डायरेक्शन रिवर्स करेंगे बेटे, बिल प्लस mg, बिल प्लस क्या हो जाएगा? mg। बिल की वैल्यू कितनी आई है? 26। हाँ, कितना आया था? ये आया था। तो आई कितना है बेटे? 5, लेंथ 45, ये इतना पोर्शन है बेटे ना, यहाँ तक आ गया। ठीक, ये 60 इंटू 10 पावर क्या? -3, जी 9.8। अब आप टेंशन निकालेंगे तो 1.176 न्यूटन आएगा बेटे। शायद आप लोगों को मैं बढ़िया सा समझा दिया है। कन्फ्यूजन क्या? बढ़िया सा आ गया? तो हमने क्या किया बेटा? डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो जो फोर्स ऊपर लग रहा था वो भी कहाँ लगा? नीचे। वेट कहाँ लगा? नीचे। दोनों जोड़ देंगे तब हमारे थ्रेड में जो टेंशन आ रहा था जीरो, अब वो टेंशन जनरेट हो जाएगा। हैव द वैल्यू 1176 न्यूटन। अब बेटे इस वीडियो को यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ। शायद मैं आप लोगों को समझाने में सफल हुआ हूँ। अच्छा लगा है तो कमेंट किया करिए, जैसे अपने दोस्तों करते हैं। अक्सर मैं आप लोग कहता हूँ लेकिन आप करते नहीं हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जीना रहना सबको राइट है, लेकिन शायद मैं समझ में आया है आपको। फिर मैं अब अगले वीडियो की तरफ नया लेक्चर लूँगा बेटे। यहीं पर इस वीडियो को क्लोज करता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गए हैं। थैंक यू क्लास।